आज का हमारा टॉपिक है जर्नल, रोज़नामचा। तो रोज़नामचा क्या है? ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बिजनेस में होने वाले जो लेन देन हैं सबसे पहले लिखे जाते हैं। ठीक है। तो रोज़नामचा में आपने जो लिखना है, एंट्रीज करनी है, तो ऐसे ही नहीं कर देनी, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो उन रूल्स को जानना ज़रूरी है। तो आपने पहले पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, इसकी जानकारी हासिल कर ली थी। चलो अब देखते हैं इनको जब हम रोज़ नामचा में लिखेंगे, यानी कि उनको जर्नल में लिखेंगे या फिर उनको जर्नलाइज करेंगे, यानी कि उनकी प्रविष्टियाँ करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो उसके लिए रूल्स क्या हैं। पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स के बारे में आपको सब कुछ बता दिया गया था, आपको मालूम है। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो भी व्यक्ति कोई चीज़ प्राप्त करेगा उसे हम डेबिट करेंगे, और जो व्यक्ति किसी दूसरे को कोई वस्तु प्रदान करेगा तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसके नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा, वो है रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जो भी वस्तु या चीज़, ठीक है, बिजनेस के अंदर आएगी, ठीक है, दुकान में आएगी, फैक्ट्री कंपनी जो भी है हमारी वहाँ पे आएगी अंदर, तो उसको हम करेंगे डेबिट। जो बिजनेस से बाहर चली जाएगी, यानी कि हम किसी और को वो वस्तु प्रदान कर देंगे, दे देंगे, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद तीसरा अकाउंट है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी हमारे खर्च होंगे, नुकसान होंगे, उनको हम डेबिट करेंगे, और जितनी भी आय होगी और लाभ होंगे उनको हम करेंगे क्रेडिट। तो ये आपने रूल अच्छी तरह से याद कर लेना। रूल्स क्या है समझ लो, ये तीन फार्मूले हैं। ये जो तीन फार्मूले आप अच्छी तरह से कर लो, पूरे का पूरा अकाउंट्स जो है, अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हो, वो सारी की सारी ये वाले जो तीन फार्मूले हैं इन्हीं के ऊपर चलती है। ठीक है। चलो इसके नेक्स्ट आपने पढ़ लिया है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहली की परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, 5,000 रुपये की गुड्स खरीदी। तो आपने जब जर्नल एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो अकाउंट्स जरूर ढूंढने पड़ेंगे आपको, कि दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं। तो आपने पीछे पढ़े हुए हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसकी एग्जाम्पल भी पढ़ी थी कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें ढूंढ के देखो ज़रा कि दो अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं। आपने क्या किया, 5,000 रुपये का माल खरीदा। ठीक है। तो इसमें अकाउंट देखो तो आप देखोगे, एक आप हमारे पास है गुड्स। ठीक है। एक हमारे पास गुड्स अकाउंट बनता है और दूसरा है कैश। ठीक है। तो गुड्स कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है। और कैश कौन सा अकाउंट है? ये भी रियल अकाउंट है। तो ये दोनों को दोनों रियल अकाउंट आ गए। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है आपने पढ़ा था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ बिजनेस में आ जाए उसे डेबिट करना है, और जो चीज़ बिजनेस से बाहर चली जाए उसे क्रेडिट करना है। तो जब आपने 5,000 रुपये की गुड्स खरीदी, तो बिजनेस के अंदर कौन सी चीज़ आई? गुड्स आई। ठीक है। आपने गुड्स खरीदी, गुड्स ही आएगी ना बिजनेस में। हाँ। तो गया क्या? आपने नकद खरीदी है पैसे दे के, तो इसका मतलब है कैश चला गया। तो सीधा सा रूल क्या बन गया, एक तरह से डेबिट किसे करना है? गुड्स को। क्रेडिट किसे करना है? कैश को। ठीक है। आप पढ़ लो, आपको क्या बताया? देयर आर टू अकाउंट्स इन दिस ट्रांजैक्शन, गुड्स और कैश। ठीक है। अभी आपको बताया था कि गुड्स को आपने डेबिट करना है, कैश को आपने क्रेडिट करना है। ठीक है। अब गुड्स के लिए आपको बताया है, गुड्स को आपने क्लासीफाई किया था। ठीक है। तो ये जो आपने गुड्स खरीदी हैं, इसको आप क्या लिखोगे? आप इसको गुड्स नहीं लिखोगे यहाँ पे उसको लिखोगे आप परचेजेज। क्यों? क्योंकि आपने गुड्स खरीदी हैं तो परचेजेज, अगर बेची हैं तो सेल्स। ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है। कि हम गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स के स्थान पे परचेजेज लिखेंगे। परचेजेज क्यों? खरीदी हैं। अगर बेची होंगी तो क्या करेंगे? सेल्स। चलो ये हो गया। अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या लिखी है।
परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नरेश ₹5,000। नरेश से 5,000 रुपये की गुड्स खरीदी। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट है, यहाँ पे देखो एक गुड्स तो बन गया अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट क्या है, यहाँ पे दूसरा है नरेश। गुड्स कौन सा अकाउंट है, गुड्स आपके पास आ गया रियल अकाउंट। नरेश कौन सा अकाउंट है, ये आ गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो नरेश से हमने उधार गुड्स खरीदी तो हमारे लिए नरेश क्या होगा, क्रेडिटर। गुड्स खरीदी हैं तो इसको हम लिखेंगे परचेज। अब देखना है हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल के हिसाब से। तो सबसे पहले गुड्स को देखते हैं। गुड्स कौन सा है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स हमने खरीदी हैं, गुड्स को हम डेबिट करेंगे तो क्या बन गया, परचेजेज डेबिट, ठीक है। नरेश क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो नरेश ने क्या किया, नरेश इस समय क्या रिसीवर है कि गिवर है, तो आप देखो नरेश क्या है, वो गिवर है। उसने हमें गुड्स बेची हैं, हमें गुड्स दी हैं, तो इसका मतलब है नरेश को हम क्या करेंगे, नरेश को करेंगे क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर। चलो और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹3,000। अब क्या किया, गुड्स 3,000 रुपये की बेच दी हैं नकद में। तो इसमें कौन से दो अकाउंट्स हैं, फिर देखो इसमें आएंगे गुड्स और कैश। अब रूल लगा के देखो, गुड्स बेच दी हैं, ठीक है, बेची हुई गुड्स को हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है, और कैश में बेची हैं तो कैश आएगा हमारे पास, कैश कम्स इन, तो इसका मतलब कैश को डेबिट करेंगे और ये जो गुड्स है यानी कि सेल्स है इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल याद रखना आपने अच्छी तरह से। फिर उसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स सोल्ड टू मोहित फॉर ₹2,000। अब क्या किया, गुड्स जो है मोहित को 2,000 रुपये में बेची हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से दो अकाउंट आ गए, एक आ गया गुड्स, दूसरा आ गया मोहित, ठीक है। गुड्स बेची हैं तो इसे हम सेल्स बोलेंगे। अब मोहित ने क्या किया, खरीदी हैं, ठीक है। मोहित कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो वो क्या हुआ, वो रिसीवर है, ठीक है, क्योंकि उसको गुड्स मिल गई, वो रिसीवर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब है मोहित रिसीवर है तो मोहित को हम डेबिट करेंगे और ये जो गुड्स सेल्स की हैं इनको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये रूल आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है अब आपको किसी प्रकार की डाउट नहीं रही होगी, समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप पूछ दिया करो, ठीक है, देख लो अच्छी तरह से। और ये जो आपको जितना बताया जाता है इसको कॉपी पे ज़रूर नोट कर लिया करो आप, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि हमने ये वाला पढ़ा है, कॉपी पे लिखा होगा तो आप सुनोगे भी और देखोगे भी साथ में और पढ़ोगे भी, ठीक है। तो किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रहेगी, ठीक है। फिर भी डाउट होती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।